अस्सलाम वालेकुम जी। कारबाई सोच के साथ वरात से मुखातिब उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, हाजिर हूँ एक नए स्कैम अलर्ट के साथ, लेकिन ये हरगिज़ अदनान गारमेंट से मिला हुआ जुड़ा हुआ नहीं है। ये बस मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग कारोबार को पहले से दूसरी सीढ़ी पर ले जा चुके हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जाके एकदम से सेल रुक जाती है, एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, अच्छा भला कारोबार चल रहा था, शायद मार्केट डाउन है, शायद आपके आर्टिकल्स पसंद नहीं किए जा रहे, उन लोगों के लिए वीडियो बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। ख़ास तौर के ऊपर दराज के ऊपर क्या हो रहा है। अभी तक दो तरह के स्कैम्स जो हैं, पहली बात तो ये कि जितनी मेहनत कोई भी इंसान या फिर कोई भी मतलब एक बिजनेसमैन जो है वो अपने कारोबार को बढ़ाने में कर रहा होता है, एक बात याद रखिए कि वहाँ पर एक और एलिमेंट भी आपकी सोसाइटी में पाया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर जगह के पर ये होता है कि अपनी सेल बूस्ट करने के लिए किसी दूसरे को नीचे गिराना भी कोई लोगों के जहन के अंदर एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि फिर ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि जी बिज़नेस है वो कर रहे हैं, उनका अमाल उनके साथ है, उनकी स्ट्रेटजीज़ उनके साथ है, हमारी हमारे साथ है, हमें बस इसको अच्छे तरीके से करना। अच्छा जी, अब हुआ कुछ यूँ कि मैं आपको बताता हूँ, दराज जो है ना उसके ऊपर मैं कभी भी रिलाई नहीं करता। यानी कि दराज की सेल एक टाइम आया कि मुझे वीकली उसकी पेमेंट होती है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो 1 लाख रुपए तक जा पहुँची। लेकिन मीनवाइल मुझे एक और चीज़ फील हो रही थी, वो ये कि जो चीज़ अभी मेरी ट्रेंडिंग में है कि भाई वहाँ पर तो एक चीज़ ट्रेंडिंग में है, उसके 40 आर्टिकल्स 50 आर्टिकल पर डे सेल हो रहे हैं, प्रोडक्ट एक ही है और उसी की सेल आई जा रही है। तो मैं उसके ऊपर कोई इतना खुश नहीं था, खुश इन अ वे कि जी बिज़नेस हो रहा है, सही है, सब चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा था, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर ये वाली चीज़ की सेल नीचे आती है तो मेरा पूरा स्टोर ज़ाया हो जाएगा। मैं 2 साल से दराज के ऊपर स्टोर बनाकर जितनी नॉलेज आ रही थी, जितनी एजुकेशन मिल रही थी, उसके बारे में मैं उसको कवर कर रहा था और उसके ऊपर सेल कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीने पहले तक बिल्कुल ज़बरदस्त पीक के ऊपर चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत से चैनल्स के ज़रिए क्योंकि सेल हो रही होती है, तो फिर एक ही चैनल को लेकर मैं कभी भी इतना ऑब्सेस्ड नहीं हुआ। ख़ास तौर पर दराज एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर मुझे लगता है कि इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी नहीं होती। लोगैरिथम्स हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, ख़ास तौर पे उनका जो नया नया कोलैब हुआ है एक बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ, तो अंदर अभी बड़े से ग्लिच आएंगे, बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जी जो आर्टिकल के मुझे रोज़ाना 50 ऑर्डर्स आ रहे थे, उसी के ऑर्डर एकदम से 10 हुए, फिर 5 हुए, फिर 0 हो गए। मैंने उसको खातिर ख्वाह कोई इतना नहीं दिया, ठीक है, कोई मतलब मैंने उसकी परेशानी नहीं ली। लेकिन मुझे पता चला एक स्कैम के बारे में कि जी हो क्या रहा है एक्चुअली, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक चुनरी 2 पीस के नाम से एक आर्टिकल है, ठीक है, जो वहाँ पर 999 में बिक रहा है, आप मेरे मुकाबले पर आना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका हमें ये लगता है कि जी आप प्राइस कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दराज बूस्ट करेगा और आप मेरी प्रोडक्ट से ऊपर आ जाएंगे लिस्टिंग में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दराज और इस तरह की जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके लोगैरिथम ये देखते हैं कि जी लोगों को कितना पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी भी सारी वर्किंग इसी चीज़ के ऊपर है कि जितनी चीज़ हमारी सेल होगी उनका प्रॉफिट उतना ज़्यादा, उनका शेयर, उनका कट उतना ज़्यादा बनेगा। अच्छा, तो उन्होंने ये देखना होता है कि वो चीज़ पॉपुलर कितनी है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्कैम नंबर 1 की। प्लीज़ आपने ये काम नहीं करना, मैं इसको सदका जारिया समझ कर रहा हूँ कि जी मैं आपको लाजमी बताऊँ कि क्या कुछ आपके साथ हो सकता है किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। जस्ट एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ बिजनेस का, वो ये कि अगर आप दराज के ऊपर चुनरी 2 पीस लगाते हैं, मेरा भी चुनरी 2 पीस है, ठीक है, और आप उसको जस्ट क्या करते हैं जी, दोनों को किसी को भी कह के, किसी XYZ थर्ड पार्टी को कह के, ताकि IP सेम ना हो, पता ना चले कि जी आप ही कर रहे हैं, आप किसी को भी कहकर, घर के किसी मेंबर को कहकर, ठीक है, मेरे स्टोर पर जाके चुनरी 2 पीस को भी ऐड टू कार्ट कीजिए, किसी और के स्टोर पर, आपके स्टोर पर जाकर भी ऐड टू कार्ट कीजिए, सेम चीज़, ठीक है जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक आप उसको ऐड टू कार्ट रखेंगे और उसके बाद वहाँ से उसको छोड़ देंगे। यानी कि उसको यूँ बोलेंगे कि जी उज़ैर भाई का जो है ये ऐड डिलीट कर दो फ्रॉम कार्ट, और मेरे वाले जो ऐड टू कार्ट किए हुए हैं इनको ऑर्डर कर दो, ठीक है जी। वो आपके घर पे आएगा, ऑफ कोर्स वो डिलीवरी फीस जो भी दराज का या फिर कमीशन वगैरह वो कटेगा और आपके पास चीज़ वापस आ जाएगी। आपके जो पैसे हैं प्रोसेसिंग के बाद दोबारा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। दैट्स इट। इस तरीके से थोड़े से पैसों के साथ आपने अपनी सेल बढ़ा ली। और दूसरी चीज़ जो दराज या इस तरह के और प्लेटफॉर्म ने चेक की, वो क्या किया, उसने ये चेक किया कि जी एक ही तरह की चीज़
अदनान गारमेंट्स की भी चूज़ की गई, किसी और XYZ की यानी कि आपकी भी चूज़ की गई। अदनान गारमेंट्स को लोगों ने फिर डिलीट कर दिया अपने कार्ट में से, आपको प्रेफर किया, इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ब्ला ब्ला जो भी है, चाहे वो कुछ भी हो, प्रेजेंटेशन भी हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके स्टोर को ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लाइमलाइट में लाया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कैंपेन्स के अंदर ज़्यादा मतलब फीचर किया जाएगा आपके प्रोडक्ट को। इस तरीके से जनाब लोगों के स्टोर्स ख़राब किए जा रहे हैं, उन लोगों के भी जिन बेचारों की टोटल रिलायबिलिटी, वो टोटल रिलाई उनका बिजनेस के ऊपर कर रहा होता है, इस तरीके से उनके स्टोर ख़राब किए जा रहे हैं। एक हो गया। दूसरा सुनिए जो मेरे साथ हुआ है, मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। मुझे एक ऑर्डर आया और उसके अंदर ये हुआ कि जी एक ऑर्डर में एक ही प्रोडक्ट के सेम कलर के 5 प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करके उनको ऑर्डर कर दिया गया। मुझे जब ऑर्डर नज़र आया मैंने कहा यार ये तो कुछ 6,000 के करीब बन रहा है। मैंने उसको ओपन किया तो उसके नीचे जब आर्टिकल देखे तो वो सब एक ही को चूज़ करके एक ही जगह पे ऑर्डर किया हुआ था। मैंने सोचा कि शायद किसी बहन ने, अक्सर हो जाता है कि गलती से एक की बजाय 5 चीज़ें ऑर्डर कर दी, उनको पता नहीं चला। और इशू ये होता है कि जी हमारे एंड के ऊपर हम इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, दराज के केस में हम इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, उन्होंने ही कैंसिल करना होता है। और स्पेशली जब आप ऐड टू कार्ट ऐड टू शिप कर देते हैं या फिर रेडी टू शिप कर देते हैं तो फिर तो बिल्कुल किसी के पास चांस नहीं होता ऑर्डर कैंसिलेशन का। अगर मैं नहीं भेजूंगा तब भी मेरा स्टोर ख़राब होगा, मैं गलत चीज़ भेजूंगा तब भी मेरा स्टोर ख़राब होगा। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं एक कंफर्मेशन कॉल कर लेता हूँ। मैंने डिटेल में से कंफर्मेशन कॉल के लिए नंबर निकाला, उनको कॉल मिलाएगी और मैंने उनसे बात की। वो बहन ने कहा जी मैंने तो 1 साल पहले दराज की ऐप डाउनलोड की थी सिर्फ, और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला ये क्या चीज़ है, मैंने डिलीट कर दी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी मैंने ऑर्डर किया है? मैंने उनको काफ़ी समझाया कि एड्रेस ये आपका है, कहती जी मेरा है, नंबर आपका है, जी मेरा है। मैंने कहा किसी बहन ने, किसी बेटी ने, किसी ने कर दिया होगा ऑर्डर। उन्होंने कहा जी हम में से किसी ने भी नहीं किया, दैट्स इट। मैंने कहा चलें। मैंने भाई को फ़ोन किया जो ये सब इन्वेंट्री देखते हैं, पार्सल डिस्पैचिंग देखते हैं। मैंने कहा ये इशू आ रहा है तो आप ऐसा करें कि खाली रैपर या कुछ भी ऐसा चीज़ भेज दें, क्योंकि ये वापस ही आना है। तो बजाय इसके कि हमारी चीज़ें मतलब इतनी देर तक होल्ड रहेंगी, रिटर्न होकर वापस आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो मना कर देंगे। भाई ने फिर मुझे एक चीज़ बताई, उन्होंने कहा भाई इसके 5 के 5 का जो पेमेंट है वो एडवांस दे दिया गया है दराज को, COD नहीं, एडवांस दे दिया गया है। इसका मतलब ऐसा कौन कर सकता है कि जिसको 100% श्योर है कि मैं क्या चीज़ मंगवा रही हूँ, क्या चीज़ आएगी और ये सब चीज़ें। मैंने कहा यार ये तो चलो, इसका मतलब ये है कि कोई और हैं जो उनको सरप्राइज़ करना चाह रही हैं, गिफ्ट देना चाह रही हैं, या फिर कुछ भी, हमें एडवांस पेमेंट दराज को रिसीव हो गई है तो इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं रह गई। ठीक है, भाई ने भी ऐसे ही बोला और हमने सेम एग्जैक्ट चीज़, जिसके 5 के ऑर्डर आए थे, हमने वही 5 चीज़ें एक ही कलर एक ही डिज़ाइन भेज दिया। अच्छा, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल एक और अभी आती है, याद आया। वो कहते हैं कि जी आपने इस नंबर के ऊपर कॉल करके क्यों कंफर्मेशन की है? मैंने कहा जी हमारा पार्ट ऑफ बिजनेस है, हमारा रूल है कि जी हमें जो चीज़ थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है हम एक दफ़ा कस्टमर को बता देते हैं कि ये ऑर्डर है, आपने गलती से तो नहीं किया है। उन्होंने कहा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया मैंने कहा जी ठीक है, माजरत, आइंदा के बाद नहीं होगा ऐसा, बस मैंने मेक श्योर करना था। उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा, अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ना मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता रहता हूँ, उसके ऊपर ऐप यूज़ करता हूँ दराज की, लेकिन मैंने कभी वेब के ऊपर नहीं देखा। भाई मुझे फ़ोन करके कहने लगे आपको पता है कि हमारा स्टोर डीलिस्ट हो गया है। मैंने कहा जी ऐसी ही तो कोई बात नहीं हुई, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, हमारा टोटल स्टोर का जो रेटिंग है वही बड़ी ज़बरदस्त है, 4.7 4.8 के ऊपर रहती है आउट ऑफ 5। ठीक है, हमारे रिटर्न रेट भी इतने नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, सब चीज़ें तो मैंने देखी हुई हैं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हुआ क्या, फिर रियलाइज़ हुआ है जनाब कि उन साहिबा ने या जिनके कहने के ऊपर उन्होंने ये किया, आई डोंट नो कौन है वो, लेकिन मैं उनके लिए उसका भी मैं तरीका बताता हूँ कि आपने अपील कैसे करनी होती है। उन्होंने न सिर्फ ये कि वो एडवांस पेमेंट करके ऑर्डर किया, उन तक पार्सल भी पहुंचा। एक होता है ना कि गलती से कर दिया हो तो वो पार्सल वापस आ जाएगा, उनकी पेमेंट उनको दराज वापस कर देगा, नहीं, पार्सल रिसीव किया गया। उसके बाद वो वाला पार्सल खोल कर देखने के बाद दोबारा जाकर सेंटर के ऊपर 5 के 5 पीसेस, मुझे कोई भी मैसेज की कोई लान तान तो करते भाई कि ख़राब चीज़ है। एनीवेज वो जाके दोबारा हब के ऊपर वापस की गई ये कहकर कि ये जो चीज़ है ये वो है ही नहीं जो हमने ऑर्डर किया है। ठीक हो गया। अब वो रिटर्न के अंदर डाल दिया। मैंने इसको उतना बॉदर नहीं किया, पार्सल जाते हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं जिनके हाथ भिजवाते हैं दुकान के ऊपर काम करने वाले, ठीक है जी, वो जाते हैं, कुछ रिटर्न्स भी आ जाती हैं, पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन हमने रियलाइज़ नहीं किया था। उस दिन फिर हमने रिकॉर्ड निकाल कर देखा कि मेन हमारे स्टोर को डीलिस्ट किया गया किस वजह से।
तो पता चला वही एक ऑर्डर जिसके अंदर 5 पीसेस गए थे, उन्होंने 5 दफ़ा अलग अलग हर एक के आगे ये लिखा है कि जी क्वालिटी मैच नहीं हो रही, चीज़ ही वो नहीं है जो हमने ऑर्डर की थी, इसलिए हम इसको रिटर्न करना है। उनको दराज ने पैसे वापस कर दिए, वो पार्सल ऑफ कोर्स हमारे पास आ गया होगा। और हुआ क्या, दराज को क्या पता चला जी इन्होंने इतनी गलत, इतनी लूटमार मचाई हुई है कि 10 में से 5 प्रोडक्ट्स जो इनकी उस दिन गई थी वो तो टोटली फेक थी, गलत थी। और फिर जब उनको इतना टाइमली हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रिटर्न डाल के विद रीज़न और पूरा दराज को बताया गया और वो हम तक आई, तो दराज ने उसको डीलिस्ट कर दिया। अब दोबारा लिस्ट तो हो चुका है, लेकिन अब जो ऑर्डर लेने की जो एक वो होती है कैपेसिटी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी। तो जनाब ये 2 तरीके जो है ना, इन्होंने टोटली मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि आप ऐसे सिस्टम के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं ये टोटली अब्रॉड यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को बेस करके बनाए जा रहे हैं। अगर आपने फील किया हो, वहाँ पर भी एक सीन होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज बैक। आपको किसी भी चीज़ की सर्विसेज पसंद नहीं आई हैं, आपको रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आया, आपने कार्ड से पेमेंट की, आप बाहर जाते हैं और जाके बैंक को राइट अवे मैसेज कर देते हैं कि मज़ा नहीं आया, गलत सब स्टैंडर्ड चीज़ की चार्ज बैक मारते हैं और आपको उसी टाइम उतने डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इस तरीके से रेस्टोरेंट को नुकसान होता है, लोग बहुत ज़्यादा उनका नुकसान करते हैं। लेकिन हम ये सारी ई कॉमर्स को क्या कर रहे हैं जी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को फॉलो कर रहे हैं, ये देखे बगैर कि यहाँ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होने जा रहा है। मेरा तो कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मैंने मज़ीद इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि मैंने ऐसी किसी ऐप के ऊपर, किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर रिलाय नहीं करना, किसी भी ऐसी चीज़ को मैंने फोकस में नहीं रखना परमानेंटली। हाँ ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनके लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दराज पर स्टोर डील्स होने की वजह जो है वो क्वालिटी होती है, मानने वाली बात और बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि इस तरीके से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो दराज से रिलेटेड तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, या किसी भी चीज़ से, बिज़नेस से, कुरियर कंपनी से रिलेटेड आपको उसके मसाइल का हल नहीं बताया जाएगा तो एटलीस्ट रास्ता दिखा दिया जाएगा। रास्ते से याद आया कि जब आपका स्टोर यूँ डील लिस्ट होता है, जो अब मैंने किया है, मैंने फिर उन लोगों के जिन्होंने ख़ास तौर पे दराज की तरफ से मेरे पास ये एक आई थी कि जी आपकी, हमें पता चला आपकी बनाई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल की जा रही हैं, तो वाई डोंट यू कम ऑन दराज। तो फिर मैं ऑन बोर्ड हुआ और उनके साथ कुछ मीटिंग्स हुई, उन लोगों तक भी मैंने अपना ये पैगाम पहुंचा दिया और बाकायदा एक केस फॉरवर्ड किया। और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जी ऐसा मेरे स्टोर के साथ किसने किया है, क्योंकि किसी और के बारे में मैं अपील नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टोर मेरे क्रेडेंशियल्स के ऊपर बना हुआ है, तो मैं ही अपील इसकी कर सकता हूँ। और याद रखिए, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो लाजमी अपील किया कीजिए। फ़ौरन उस टाइम आपको उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन बैकएंड के ऊपर दराज की वर्किंग जारी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को रिवर्ट करके आपके स्टोर की दोबारा से सब चीज़ें मेंटेन कर देते हैं, आपको नुकसान नहीं होने देते। उम्मीद करता हूँ वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।